अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची के डेवलप और नॉन डेवलप सेक्टर के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पे हो चुकी है और कितनी हो चुकी है, तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। डीएचए सिटी कराची की अगर डेवलप सेक्टर्स की बात करूं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग का एरिया तो बिल्कुल डेवलप हो चुका है। जैसे जैसे पीछे के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है और कुछ एरियाज में अभी भी डेवलपमेंट चल रही है। अगर मैं आपसे स्टार्टिंग के एरिया की बात करूं तो डेवलप और नॉन डेवलप से हमारा मतलब होगा कि जो डीएचए ने डेवलपमेंट की है या वो कर रहा है या करनी है। जो नॉर्मल लोगों ने आके घर बनाने या जहाँ पे बिल्डर डेवलपमेंट कर रहा है वो एक अलग पार्ट है। अभी हम जो बात करेंगे वो डीएचए की डेवलपमेंट की बात करेंगे। अच्छा, डीएचए की अगर मैं आप लोगों से डेवलपमेंट की बात करूं तो डीएचए सिटी कराची का सेक्टर 1 जहाँ पे फार्म हाउसेस मौजूद हैं, यह डेवलप हो चुका है डीएचए की तरफ से। सेक्टर 2 जहाँ पे 300 गज और 500 गज के आप लोगों को प्लॉट मिलते हैं। सेक्टर 3 के अंदर आप लोगों को 3A 3B में 500 गज और 200 गज के प्लॉट मिलते हैं। ये सेक्टर 2 भी पूरा डेवलप हो चुका है, यहाँ पे भी पोजेसन मौजूद है, लेकिन घर यहाँ बनना स्टार्ट नहीं हुए वो लोगों की तरफ से। इसी तरीके से सेक्टर 3 के अंदर जो है डेवलपमेंट डीएचए की तरफ से कंप्लीट है, लेकिन 3C 3D और 3E जो वैली के सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो है अभी डेवलपमेंट चल रही है और एक्सपेक्टेड है कि अनकरीब इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी लोग इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 125 और 200 गज के लिए, तो ये अच्छा ऑप्शन है क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे डीएचए की तरफ से चल रही है और सेकेंडली स्टार्टिंग का एरिया है। फिर हम आगे चले जाते हैं तो सेक्टर 3 और के बाद जो है सेक्टर 4 है, जहाँ पे डेवलपमेंट डीएचए की हुई हुई है। सेक्टर 4A 4B 4C और 4D। इसी तरीके से सेक्टर 5 सेक्टर 7 यहाँ पे भी डीएचए की डेवलपमेंट हुई हुई है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ आप लोग देखेंगे कि 2-3 साल के अंदर यहाँ पे भी मज़ीद आबादी आना शुरू हो जाएगी पीछे के सेक्टर्स में भी। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से मज़ीद आगे बात करूँ तो सेक्टर 6 हो गया, सेक्टर 9 हो गया, सेक्टर 12 हो गया। जैसे कि सेक्टर 9A 9B में डेवलपमेंट हुई हुई है डीएचई की तरफ से, 9C और 9D में नहीं हुई हुई अभी। इसी तरीके से 12A 12B रेडी हो चुका है, 12C और 12D अभी रेडी नहीं है। तो सेक्टर 14 की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे भी डीएचए की डेवलपमेंट हुई हुई है। अब इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे खुद भी बिल्डर्स आके डेवलपमेंट कर रहे हैं या इक्का-दुक्का लोगों ने घर आके बनाया है, जैसे कि वो वाहिद सिर्फ सेक्टर 3 है और सेक्टर 14 है, जहाँ पे प्राइवेटली भी कुछ घर बने और बिल्डर्स ने भी कुछ घर बनाए हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ी आबादी आ चुकी है और सेक्टर 3 के अंदर भी आबादी है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप बात करें सेक्टर 1 के अंदर तो वहाँ पे भी अनकरीब एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी आबादी आ जाएगी, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग का एरिया है, दूसरा प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, एआरवाई लगूना है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स की, कि जहाँ पे डीएचए की तरफ से अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट नहीं हुई है या हो रही है। जिस तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 11 हो गया, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ सेक्टर 15 हो गया, सेक्टर 13 हो गया, सेक्टर 16 हो गया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेक्टर 15-16 में यहाँ पे काम चल रहा है उस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का भी अच्छा वक्त है, क्योंकि सेक्टर 16 के पास ही गोल्फ कोर्स बन रहा है और ये गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग वाले सेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे भी जो लोग 1000-500 गज के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उनके लिए ये अच्छा वक्त है कि वो इस एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में 1000-500 गज में आना चाहते हैं, फिर वो स्टार्टिंग के एरिया में आ जाएँ सेक्टर 7 में, सेक्टर 4 में। उसके बाद अगर वैली के सेक्टर्स की आप लोगों से बात करूं तो वैली के जो 6 EGH और उसके बाद 9-12 ये जो वैली के सेक्टर्स हैं, यहाँ पे अभी डीएचए की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। लोगों का काफ़ी सवाल आता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब होगी, तो फिलहाल यही है कि टाइम लगेगा, क्योंकि फिलहाल आगे की तरफ सेक्टर 3C 3D और 3E में डेवलपमेंट हो रही है, 3C और 3D में बेसिकली। तो वक्त के साथ साथ फिर जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो उस तरफ जाया जाएगा। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस एरिया में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आबादी जल्दी आ जाएगी। जैसे कि स्टार्टिंग का एरिया सेक्टर 1 सेक्टर 2, क्योंकि आबादी से करीब होगा, स्टार्टिंग का एरिया है। उसके बाद सेक्टर 3 जहाँ पे अभी भी आबादी है। फिर आप चले जाएँ सेक्टर 4 5 7, क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे की एंट्रेंस से ये एरिया करीब होगा। तो ये वो वाले एरियाज़ हैं। फिर आप अब जो पीछे चले जाएँगे वो फिर वो लोग हैं
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मुख्तलिफ बजट्स को लेके माइंड में चल रहे हैं, तो वो लोग फिर उस तरफ एरिया में इन्वेस्टमेंट करें तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी वैली के अंदर 125 गज के प्लॉट में भी देखें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग सेक्टर 14 और 3C 3D में करें, जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है। उसके बाद फिर वैली की तरफ जाएँ। 200 गज में भी इसी तरीके से आप सेक्टर में 200 गज लें, फिर पीछे की तरफ 6 में जाएँ, 9 में जाएँ, और 300 और 500 गज में तो सबसे बेहतर है कि आप लोग 300 गज के एतबार से सेक्टर 2 और सेक्टर 4 सबसे अच्छा है। अगर आप बजट फ्रेंडली है आपके ये सेक्टर, तो आप इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी बारी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे का भी पार्ट नेक्स्ट बनना है, उसके बाद शौकत खानम हॉस्पिटल की ओपनिंग है, एक्सपो सेंटर की चीज़ें, तो आने वाले साल, 2 साल और 3 साल के अंदर काफ़ी यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 500 गज़ के जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 7, इस तरीके से पहले सेक्टर 6A, 6B इन एरियाज़ में बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी ये है कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलप एरियाज़ की मैंने आप लोगों से बात की है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग घरों की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो फिर कोशिश करें कि कम्युनिटीज़ की तरफ जाएँ, क्योंकि अभी बहरिया टाउन कराची में जैसे कि देखा गया है कि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जो सिंगल यूनिट था, आबादी उस एरिया में जल्दी आई है जहाँ पे कम्युनिटीज़ डेवलप हुई हैं, जो बहरिया ने खुद बना के दी, विलास बना के दिए, अपार्टमेंट्स बना के दिए। तो इसी तरीके से डीएचए सिटी में भी यही देखा गया है कि जिस तरीके से सेक्टर 14 में एक साथ ज़्यादा घर बिल्डर्स ने बनाए, हम लोगों ने बनाए, तो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो हमेशा जब न्यू एरिया आता है तो कम्युनिटीज़ जो है जल्दी डेवलप हो सकती हैं, उन पे डेवलप होने का चांस ज़्यादा है। आबादी वहाँ पे जल्दी आएगी, वहाँ पे रेंटल्स शुरू हो जाएँगे। तो आप लोगों के पास ये अच्छा वक़्त है कि आप लोग ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करें। जो आप लोगों को विलास जो है 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं, और अपार्टमेंट की बात करूँ तो 1 और 3 बेड के अपार्टमेंट 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट पे जो लोग हासिल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा वक़्त है, क्योंकि जैसे ये 3-4 साल में प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे रेंटल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि शौकत खानम वैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगा, आबादी भी बढ़ जाएगी, रेंटल्स भी होंगे, प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महँगी हो जाएगी। बाकी प्लॉट के एतबार से बेहतर है कि स्टार्टिंग का एरिया जो डेवलप एरियाज़ हैं उसकी तरफ जाएँ। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नॉन डेवलप एरियाज़ में जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोगों के कोई और सवालात हों तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।